जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जो खनिजों का खजाना हो, मतलब भारत का 40% मिनरल वेल्थ वहीं से आता है, लेकिन फिर भी वहां के लोग गरीबी में जी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम झारखंड के इसी गहरे पैराडॉक्स को समझने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास कैसे इस पूरी कहानी को बदल सकता है। ये एक अजीब पहेली है ना कि भाई जिसके पास इतने सारे प्राकृतिक संसाधन हो उसे तो अमीर होना चाहिए, गरीब नहीं। इसी को कहते हैं रिसोर्स कर्स यानी संसाधन का अभिशाप। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि ये झारखंड में आखिर हो क्यों रहा है। ठीक है, तो हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि दुनिया भर में इसके लिए क्या प्लान बना है, जिसे एसडीजीज कहते हैं। इसके बाद भारत की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर नजर डालेंगे। फिर झारखंड के इस अनोखे विरोधाभास को एनालिसिस करेंगे और आखिर में बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे एक बेहतर रास्ता बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ कहने सुनने में अच्छा लगने वाला शब्द नहीं है। इसके असल में 3 बहुत मजबूत पिलर्स हैं जो इसे काम करने लायक बनाते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारी धरती का ना एक बजट है, एक लिमिट है कि वो कितना बोझ सह सकती है। अगर हम उस बजट से ज्यादा खर्च करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। वैज्ञानिकों ने ऐसी 9 जरूरी सीमाएं बताई हैं और चिंता की बात यह है कि हम उनमें से 6 को पहले ही पार कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि हमें अपने तौर तरीके बदलने ही होंगे। इसका मतलब बहुत सीधा है। हम आज इस धरती के संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचे। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ आज ही खत्म कर दें और उनके लिए कुछ छोड़े ही ना। बात सिर्फ हमारी नहीं, उनके भविष्य की भी है। और हाँ, ये बात सिर्फ भविष्य की नहीं, आज की भी है। ये कितना अजीब है कि झारखंड पूरे देश को बिजली दे, लेकिन उसके अपने ही कई गांवों में अंधेरा हो। यही है इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, यानी आज जो लोग जी रहे हैं उनके बीच संसाधनों का सही और बराबर बंटवारा हो। अमीर, गरीब, शहर, गांव, सबके बीच। तो अब सवाल उठता है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है, ये एक ग्लोबल एक्शन प्लान कैसे बना। चलिए इसकी कहानी देखते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में, जब पहली बार दुनिया को ये एहसास हुआ कि भाई हमारे संसाधन तो सीमित हैं। फिर कई साल तक चर्चाएं चलती रहीं, बड़े बड़े सम्मेलन हुए और फिर आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज पर सहमत हुई। ये हम सबके बेहतर भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी रोड मैप है। इन 17 लक्ष्यों को 5 मेन आइडियाज के इर्द गिर्द बनाया गया है, जिन्हें 5P कहते हैं: पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप। मतलब लोग, हमारा ग्रह, सबकी खुशहाली, शांति और सबकी भागीदारी। ये पक्का करता है कि हम विकास को सिर्फ पैसों के नजरिए से ना देखें, बल्कि हर एंगल से देखें। तो चलिए अब ग्लोबल से लोकल पर आते हैं और देखते हैं कि भारत इन दुनिया भर के लक्ष्यों को अपने देश में कैसे लागू कर रहा है और कैसे राज्यों की प्रगति को नाप रहा है। इसे आप राज्यों के लिए एक रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। नीति आयोग स्कोर के हिसाब से राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटता है। सबसे नीचे एस्पायरेंट, फिर परफॉर्मर, उसके बाद फ्रंट रनर और टॉप पर अचीवर। लक्ष्य तो यही है कि सभी राज्य अचीवर बने, लेकिन सच कहूं तो अभी तक कोई भी राज्य 100 का स्कोर हासिल नहीं कर पाया है। पर यहाँ एक अच्छी खबर है। झारखंड ने एक बहुत ही शानदार छलांग लगाई है। वो सबसे निचली एस्पिरेंट कैटेगरी से निकलकर अब परफॉर्मर कैटेगरी में आ गया है। ये वाकई में एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि केरल और तमिलनाडु जैसे टॉप परफॉर्मिंग राज्यों तक पहुंचने के लिए अभी भी सफर लंबा है। अब ये टेबल देखिए, यहाँ कहानी थोड़ी मिलीजुली है। एक तरफ गरीबी कम करने में यानी एसडीजी 1 में जबरदस्त सफलता मिली है। गरीबी 42% से घटकर लगभग 15% पर आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ भुखमरी यानी एसडीजी 2 अभी भी एक बड़ी चुनौती है, जहां एनीमिया की दर बहुत ज्यादा है। तो ये प्रगति और चुनौतियों का एक मिला-जुला कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। और यहीं से हम पहुंचते हैं झारखंड की सबसे अनोखी चुनौती के केंद्र में, उसकी प्राकृतिक दौलत का विरोधाभास। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अजीब नियम जैसा है कि आपकी जमीन के नीचे जितना ज्यादा खजाना होगा, आप उतना ही ज्यादा संघर्ष करेंगे। झारखंड के मामले में भी यही हो रहा है।
कोयला और दूसरे खनिज अक्सर स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाने की बजाय पर्यावरण को नुकसान और समाज में असमानता पैदा कर रहे हैं। झारखंड का लगभग 30% हिस्सा, सोचिए लगभग 1/3, जंगलों से ढका हुआ है। और ये जंगल बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये एक विशाल कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक संपत्ति है जिसे माइनिंग के साथ बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस अभिशाप को तोड़ने के लिए झारखंड क्या कर रहा है? चलिए अब कुछ इनोवेटिव और जमीनी सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। तो झारखंड इस मुश्किल से निपटने के लिए एक 3 डायमेंशनल स्ट्रैटेजी अपना रहा है। पहला, माइनिंग से जो पैसा आता है उसे सीधे लोकल डेवलपमेंट से जोड़ना। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के लिए खुद को तैयार करना। और तीसरा, पर्यावरण को बचाने के लिए बजट में अलग से पैसा रखना। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया है। सरकार का कहना है कि ठीक है, अगर हम आपके इलाके से खनिज निकाल रहे हैं तो मुनाफे का एक हिस्सा सीधे आपके गांव शहर में ही वापस जाएगा, साफ पानी और बेहतर अस्पतालों के लिए। ये ग्लोबल लक्ष्यों को लोकल एक्शन में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। भविष्य को देखते हुए झारखंड 3 बड़े आइडियाज पर फोकस कर रहा है। पहला है सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब कचरे को दौलत में बदलना, जैसे पावर प्लांट की राख से ईंटें बनाना। दूसरा, अपने घने जंगलों का इस्तेमाल करके कार्बन को सोखना। और तीसरा, कंपनियों पर ESG नॉर्म्स लागू करना, जिससे यह सुनिश्चित हो कि वो पर्यावरण और समाज का भी ख्याल रखें। बात अब सिर्फ माइनिंग की नहीं है, बात है माइनिंग विथ मीनिंग की, मतलब सार्थक खनन। इसका मतलब यह है कि माइनिंग से सिर्फ कुछ कंपनियां ही अमीर ना बने, बल्कि उससे स्थानीय लोगों के लिए स्कूल बने, अस्पताल बने और रोजगार के मौके पैदा हों। ये एक बहुत बड़ा सोच में बदलाव है। दशकों तक झारखंड को भारत का पावर हाउस माना जाता था, जो देश को कोयले से ऊर्जा देता था। लेकिन अब वो एक ग्रीन इंजन बनने का सपना देख रहा है, एक ऐसा राज्य जो सोलर, विंड और यहां तक कि ग्रीन हाइड्रोजन जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो। तो आखिर में सवाल वही है, क्या झारखंड सच में अपने इस रिसोर्स कर्ज को एक वरदान में बदल पाएगा? इसका जवाब न सिर्फ झारखंड के करोड़ों लोगों का भविष्य तय करेगा, बल्कि यह दुनिया के उन सभी इलाकों के लिए एक मिसाल बन सकता है जो ऐसी ही चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर हम सबको नजर रखनी चाहिए।